हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी गेटवे क्लास 6 ज्योग्राफी से चैप्टर 4 आज हम करने वाले हैं जो कि है मैप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। प्रीवियस चैप्टर में हमने ग्लोब के एडवांटेज के बारे में पढ़ा था, उनके फ़ायदे के बारे में पढ़ा था। ठीक है। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। लेकिन ग्लोब में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज होल। देखिए, अगर हम एज अ अर्थ को होल स्टडी करना चाहते हैं तब क्या है, ग्लोब यूजफुल है। बट अगर हम वहीं किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में, किसी कंट्री या किसी स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, इसके बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तब हमारे लिए ग्लोब हेल्पफुल नहीं है। तब हमें क्या हेल्पफुल होता है? तब हेल्पफुल होता है मैप्स। जी हाँ, मैप क्या होता है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। स्केल के अकॉर्डिंग जब हम किसी फ्लैट सरफेस एरिया पर ड्रॉ करते हैं पार्ट्स किसके, अर्थ के। ठीक है, ये लाइक ड्राइंग होती है। ठीक है, ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन होती है मैप। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। बट अगर आप किसी राउंड शेप को, किसी सर्कुलर शेप को अगर आप ड्रॉ करना चाहो फ्लैटन, तो वो इतना ईजी नहीं होता है, वो इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो मैप बेसिकली क्या है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्राइंग है किसकी, अर्थ के सरफेस की, या फिर अर्थ के सरफेस पर जो भी उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, एक स्केल के अकॉर्डिंग उसको फ्लैटन किया जाता है, ड्राइंग की जाती है। ठीक है, चलिए। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेस। हम मैप्स को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। मैप भी देखिए अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ मैप कैसे होते हैं जिन पे स्मॉल एरिया यानी थोड़ा पार्ट उस पर कवर होता है और थोड़े ही क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। और कई मैप ऐसे होते हैं जिन पे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि किसी बड़ी किताब में हो। when many maps are put together we get an atlas। तो अब यहाँ बात हुई है एटलस की। आपने भी कभी ना कभी एटलस सुना होगा या देखा होगा। जब बहुत सारे मैप को या सारे मैप्स को इकट्ठा कर दिया जाता है तब उसको बोलते हैं एटलस। ओके। एटलसेस आर वेरियस साइजेस मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। अब ये एटलस भी देखिए मैप की तरह अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग साइज के होते हैं, अलग मेजरमेंट्स होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। अब जो मैप है ये ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अगर हमें स्मॉल पार्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर एरिया की, किसी टाउन की, किसी विलेज की, ठीक है, तो वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? मैप करवाएगा। और अगर हम पूरी एज अ अर्थ को एज अ होल स्टडी करना चाहते हैं तब हमें ग्लोब यूजफुल रहेगी। ओके, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब ये मैप्स भी बहुत टाइप के होते हैं, उनमें से कुछ आगे दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फिजिकल मैप्स। तो बेसिकली फिजिकल मैप होता क्या है, ये मैप शोज करेगा नेचुरल फीचर्स। ठीक है, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के नेचुरल कुछ फीचर्स, जैसे वहाँ पे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये कैसे हैं, कितने बड़े हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हैं, तो ये सारे किस मैप में शो करते हैं? फिजिकल और रिलीफ मैप्स में। इनको क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप। फिजिकल मैप क्या शो करता है? नेचुरल फीचर्स शो करता है किसके? अर्थ के। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? पॉलिटिकल मैप्स। अब पॉलिटिकल मैप्स क्या शो करता है? इसमें डिफरेंट सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, देयर बाउंड्रीज। अब इस पॉलिटिकल मैप में होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, उनके अंदर जितने भी टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, या फिर उनके जो बाउंड्रीज जिन भी कंट्रीज़ के साथ लगती हैं, या फिर वर्ल्ड की स्टेट्स इसमें क्या होती हैं, शो की जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप्स। एक था फिजिकल मैप, दूसरा पॉलिटिकल। फिजिकल में हमने नेचुरल फीचर पढ़े, या फिर इसमें नेचुरल फीचर होते हैं अर्थ के, और पॉलिटिकल में कंट्रीज़ की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स शो होती हैं। ओके, नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड। कुछ ऐसे मैप्स जो किसको? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, जिनमें क्या हुआ, जैसे रोड हो गया वहाँ का। ठीक है, मैप्स, रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब थीमेटिक मैप में क्या होता है, ये किसी बेसिकली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे
बेस्ड होता है। जैसे किसी जगह के हमने रोड देखने हैं, ठीक है, तो वो रोड वाला मैप होगा, और पर्टिकुलर एरिया में कितनी रेनफॉल होती है तो रेनफॉल के अकॉर्डिंग अलग होगा, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट, ओके, आर नोन एज थीमेटिक मैप, तो ये एक थीम पे बेस होते हैं, इसको थीमेटिक मैप कहते हैं। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। अब होता क्या है, इन मैप्स में इनका जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पर ही उसका क्या होता है, टाइटल होता है, ठीक है। मान लो जैसे किसी एरिया का या फिर इंडिया का लगा लो, इंडिया की अगर आपको सॉइल देखनी है, ठीक है, कौन से स्टेट में कैसी सॉइल है, तो उसका टाइटल होगा सॉइल, ठीक है, तो वो मैप होगा सॉइल पर। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। अब देखिए बेसिकली मैप के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है डिस्टेंस, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड सिंबल। तो टोटल कितने कंपोनेंट्स हुए? 3 कंपोनेंट्स हुए, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। आगे हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम कौन से कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे? यहाँ डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैप आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब मैप क्या है? ऐसी ड्राइंग है जो एक एंटायर वर्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर देती है, कैसे फिट कर देती है, एक शीट ऑफ पेपर पर फिट कर देती है, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया का मैप है, एक्चुअल में इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम मैप देखते हैं उसको हम फिट कर लेते हैं अ शीट ऑफ पेपर पर, ठीक है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। हम ये भी कह सकते हैं कि मैप क्या करता है, स्केल्स को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एक्चुअल में इंडिया जैसे बड़ा था, अब इतना बड़ा मैप तो हम नहीं बना सकते शीट ऑफ पेपर पर, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, उसकी स्केल्स को रिड्यूस कर लेते हैं, ओके। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। अब ये जो रिडक्शन की जाती है स्केल की, अब ये ऐसे ही नहीं की जाती, इसको बड़े ध्यान से किया जाता है, ठीक है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये कैसे पॉसिबल है? जब एक स्मॉल डिस्टेंस को पेपर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लार्ज डिस्टेंस को, जो कि ग्राउंड पे, एक्चुअल ग्राउंड पे उसका डिस्टेंस है। देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज। अब इसी डिस्टेंस को, जो लार्ज डिस्टेंस था, अब इसको रिडक्शन करनी है हमने, एक शीट ऑफ पेपर पर फिट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्केल। तो बेसिकली अब ये स्केल होता क्या है? स्केल इज द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब ये स्केल एक रेशो है किसके बीच में? जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड लेवल पर और जो हमने मैप पर शो करना है उस डिस्टेंस का रेशो है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए आपके स्कूल से लेकर आपके जो घर का डिस्टेंस है वो कितना है? 10 किलोमीटर है, ओके। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर, अगर आप यही 10 किलोमीटर डिस्टेंस मैप पर शो करना चाहते हो तो कैसे करोगे? डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। अब इस 10 किलोमीटर को अब आप मैप पे शो कैसे करोगे? 2 सेंटीमीटर से, ठीक है। 2 सेंटीमीटर से कैसे करोगे? यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5 किलोमीटर के, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, देन 2 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, राइट। On the ground, the scale of your drawing will be 1 centimeter, 5 kilometer. Thus, scale is very important in any map. अब जैसे आपने देखा, जो 1 सेंटीमीटर था वो 5 किलोमीटर के इक्वल है आपकी मैप की ड्राइंग में, ठीक है। तो इसीलिए स्केल क्या है? इम्पोर्टेंट है रिडक्शन करने के लिए डिस्टेंस का ऑन द मैप। If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. अगर आपको स्केल की नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो? इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मैप पर किसी भी 2 प्लेसेस के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस को, राइट। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called a small scale map. अब ये small scale map क्या होता है? जितनी बड़ी कंट्री होगी, कॉन्टिनेंट होगा, ये जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा, ठीक है। लार्ज एरिया को जब हम एक पेपर पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो अब हम स्मॉल स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है। याद रखिए, जितना लार्ज एरिया उतना ही स्मॉल स्केल।
तो इसको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप। वहीं अगर हमें स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे कि कोई विलेज है, टाउन है, ठीक है, देन वी यूज अ लार्ज स्केल, दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड। अब डिस्टेंस एक्चुअल बहुत छोटा है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल का यूज कर सकते हैं। ओके, तो हुआ क्या, जितना स्मॉल एरिया उतना ही लार्ज स्केल मैप हम यूज करेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, ऑपोजिट है, लार्ज एरिया के लिए स्मॉल स्केल और स्मॉल एरिया के लिए लार्ज स्केल यूज करते हैं मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। अब यही जो लार्ज स्केल मैप्स हैं ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं स्मॉल स्केल मैप्स के कंपैरिजन, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमने पढ़ा है डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे डायरेक्शन के बारे में। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। अब बहुत सारे मैप्स में होता क्या है, राइट हैंड कॉर्नर पर एक एरो होता है, ठीक है, जो किससे रिप्रेजेंट करता है, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, एरो को, ठीक है, ऐसे। ओके, दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये जो एरो है ये कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए अब हम इसको बोलेंगे नॉर्थ लाइन, ठीक है। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पता है तो आप अदर डायरेक्शंस भी फाइंड कर सकते हो, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। हमें पता है 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारी 4 डायरेक्शंस है, दिशाएं जिसे हम बोलते हैं। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। अब कार्डिनल पॉइंट्स होते क्या हैं, अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब हुआ क्या, इनको नाम कैसे दिया गया है, अब ये देखिए, ये है नॉर्थ, जस्ट नॉर्थ के ऑपोजिट हमें पता है साउथ, और इधर है वेस्ट एंड इधर है ईस्ट। ये मेजरली 4 डायरेक्शन होती हैं। अब इनका नाम कैसे दिया गया है, अब जो डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में उसको नाम दिया गया है नॉर्थ वेस्ट, जो डायरेक्शन नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में है उसको नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही ईस्ट और साउथ के बीच में है जो साउथ ईस्ट, और जो साउथ और वेस्ट के बीच में है उसको साउथ वेस्ट नाम दिया गया है, ठीक है। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। अब हमें किसी भी प्लेस को अगर लोकेट करना है तो हम इजीली लोकेट कर सकते हैं इन ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस दी गई हैं इनके हेल्प से। Find out the following directions from the figure 4.1, the direction of the community center, the playground from Vikas house, the direction of school from shops। अब देखिए यहाँ पे ये फिगर है 4.1। इस वाले में आपके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है कि कम्युनिटी सेंटर कहाँ पे है, जो प्लेग्राउंड है विकास के घर से वो कितना दूर है, ठीक है, और स्कूल का जो डायरेक्शन है, शॉप की डायरेक्शन है, वो फाइंड कीजिए, राइट। We can find out the direction of a place with the help of compass। एक और चीज़ है कंपास, ये हमें क्या हेल्प करती है, डायरेक्शंस को फाइंड करने में हेल्प करती है किसी पर्टिकुलर प्लेस को, ठीक है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है मेन डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। मेन डायरेक्शंस मैंने आपको बताई हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। ये देखिए यहाँ पे ये फिगर 4.2 में देखिए ये कंपास है, ओके, जो ये है ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब ये जो नीडल है ये नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ क्या करती है, पॉइंट करती है। ये मैग्नेटिक नीडल है, ये ऑलवेज किसकी तरफ पॉइंट करेगी, नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शंस में, ओके। अब हमने 2 कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, अब ये हमारा 3rd कंपोनेंट है सिंबल्स। इट इज़ द 3rd इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। अब ये जो कंपोनेंट है मैप का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और अ वेल। अब देखिए ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, रेलवे लाइन है, ठीक है। अब आप मैप पे हर जगह तो नहीं इनको ड्रॉ करके दिखाओगे कि यहाँ पे ये बिल्डिंग है, ठीक है, एक्चुअल नहीं दिखा सकते उन अब हम उनको उनकी शेप्स को, साइजेस को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ सर्टेन लेटर्स को, शेड्स को, कलर्स को, पिक्चर्स को, लाइन्स को यूज़ करेंगे, ठीक है।
इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। दी सिम्बल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। अब ये जो सिम्बल्स हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स हो गए, शेड्स हो गए, कलर्स हो गए, पिक्चर्स हो गई या फिर लाइन्स हो गई, अब ये क्या करती हैं, लिमिटेड स्पेस के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देती हैं। विद द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। अब इन सिम्बल्स का यूज़ करके मैप को ईजिली ड्रॉ भी कर सकते हैं और ईजिली उसको रीड भी किया जा सकता है। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयर फॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन। मान लो अब आप ऐसी जगह पर हो जहाँ की आपको लैंग्वेज के बारे में पता ही नहीं है, तब आप वहाँ पे किसी को डायरेक्शन के बारे में कैसे पूछोगे अगर आपको उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ आती है। तब आप क्या कर सकते हो, तब आप मैप की हेल्प ले सकते हो। इन सिंबल्स की हेल्प से उस पर्टिकुलर एरिया पर आप जा सकते हो। ओके, मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। अब जो मैप की लैंग्वेज होती है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि सभी समझ सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स। अब एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है कि ये सभी जगह पर ये सिम्बल्स कैसे रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। अब इन्हीं सिम्बल्स को हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल सिम्बल्स बोलेंगे। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिम्बल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। अब कुछ ये देखिए सिम्बल्स दे रखे हैं, ठीक है, इस फिगर में। जैसे ये रेलवे लाइन के लिए हैं, ठीक है, ये रोड्स के लिए हैं, ये बाउंड्रीज के लिए हैं, बाउंड्रीज यानी इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। अब ये वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, रिवर, वेल, कैनल, ब्रिज। अब ये टेम्पल, ओके, चर्च, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन। अब इनके भी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं। सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, इनके भी सिंबल्स हैं। ट्रीज, ग्रास। अब होता क्या है, हर एक चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बनाए गए हैं जो मैप में यूज़ किए जाते हैं। ओके, वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज़। अब अलग अलग कलर सेम पर्पज़ के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडी। अब जो ब्लू कलर है वो वाटर बॉडी को शो करेगा, ठीक है। ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लेन्स। ये आप याद रखिए, इनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं पेपर्स में, ठीक है। तो इन कलर्स को आप याद रखिए। ब्लू कलर वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, ब्राउन माउंटेन्स को करेगा, येलो प्लेट्यू को करेगा और ग्रीन प्लेन्स को, यानी कोई प्लेन हमने एरिया दिखाना है तो ग्रीन से उसको मैप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। अब देखिए ये किसी विलेज का, ठीक है, एक मैप दे रखा है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज़ कर रखे हैं जो अभी हमने रीड किए थे। जैसे ये चर्च हो गया, ठीक है, ये टेम्पल हो गया, ये ट्रीज हो गए, ये रोड हो गए, ये रेलवे लाइन हो गई, ये वाटर बॉडी है, रिवर। ओके, ऐसे हम मैप को रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। चलिए नेक्स्ट क्या है, स्केच। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। अब स्केच होता क्या है, जैसे आपने कुछ ऑब्जर्व किया है, आपकी मेमोरी में है वो चीज़, ठीक है, आप उसको रफली ड्रॉ करोगे। अब इसमें कोई स्केल नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं है, आप इसको रफली ड्रॉ करोगे, वो क्या है, स्केच। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद द रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। कई बार क्या होता है, एक रफली आइडिया दिया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस का कि वो प्लेस जनरली उसके पास है, इसके पास है, ऐसे करके, ठीक है, एक रफ ड्राइंग में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। अगर आप अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हो लेकिन आपको रास्ता पता नहीं है, तब क्या होगा, आपका फ्रेंड क्या करेगा, एक रफ ड्राइंग आपको शो करेगा, ठीक है, द वे टू हिज हाउस, जो उसके घर को जाता होगा रास्ता। जैसे हम बेसिकली हम जब ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाते हैं तब वो डिलीवरी बॉय हमारा घर पूछता है, तब हम एक रफली सा उसको स्केच देते हैं ना कि यहाँ से राइट लो, यहाँ से लेफ़्ट लो, वो भी एक रफ आइडिया होता है, ठीक है। ऐसे ही एक रफली ड्रॉ करना, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इज कॉल्ड अ स्केच मैप। अब इस रफली ड्राइंग में क्या होता है, स्केल यूज़ नहीं होती है, कोई किलोमीटर, मीटर ये यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक स्केच मैप होता है। ओके, नेक्स्ट है प्लान। अ प्लान इज ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अब प्लान होता क्या है, एक स्मॉल एरिया को एक लार्ज स्केल पर क्या करना, ड्रॉ करना। ओके, a large scale map gives lot of information but there are certain things which we may sometimes want to know
ठीक है। जो लार्ज स्केल होता है, जैसे हमने पहले स्टडी किया है कि लार्ज स्केल स्मॉल स्केल से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, बट कई जगह पे ऐसा भी होता है कि लार्ज स्केल हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। जो छोटी छोटी मोटी मोटी डिटेल्स होती हैं वो लार्ज स्केल में नहीं होती। मान लो आपको एक हाउस का आपने एक मैप तैयार किया है, ठीक है, तो उसमें आपको एक रूम की पर्टिकुलर लेंथ और ब्रेथ पता करनी है, तो वो लार्ज स्केल मैप पर नहीं होगी, ठीक है, विच कांट बी शोन इन अ मैप। अब जैसे हम घर का नक्शा बनाते हैं वो उसमें हर एक रूम की, हर एक बेडरूम की, किचन की, लॉबी की, जो भी हमने एरिया वहाँ पे डिसाइड किया उसकी लेंथ ब्रेथ और भी कई डिटेल्स होती हैं छोटी छोटी, जो हम उनको डिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर मैप पर क्या करते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो लार्ज स्केल मैप पर किसी भी हाउस की, बिल्डिंग की शो नहीं हो सकती इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लान का यूज़ करते हैं। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, मैप के सारे कंपोनेंट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए एनसीईआरटी गेटवे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और जुड़े रहिए एनसीईआरटी गेटवे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।